नए आर्मी चीफ को पुराने आर्मी चीफ की पॉलिसीज को लेकर नहीं चलना चाहिए। बतौर वजीर आजम कभी जनरल बाजवा को बॉस नहीं कहा। लाहौर में इमरान खान से यूट्यूबर्स की मुलाकात, कहा सुलेमान शहबाज की वापसी NRO 2 का हिस्सा है जो जनरल बाजवा ने दिया। जनरल फैज को आर्मी चीफ बनाने से मुतालिक कभी नहीं सोचा। परवेज इलाही वैसा ही करेंगे जैसा मैं कहूंगा। अरशद शरीफ की वालदा ने जिनके नाम लिए वही मैंने, सवाती शहबाज गिल ने लिए। नहीं है कि मैंने तो खैर ट्वीट भी कर दिया है कि मैं फोरेंसिक्स के जो फीस होती है वो मैं देने के लिए तैयार हूँ। आप बेशक ये ऑडियो फोरेंसिक्स से चेक करा लें और ये बिल्कुल एक कॉपी पेस्ट टाइप पे बनाई गई है। लेकिन बात ये कि फर्ज करें कि 2 मिनट के लिए कि ये सही भी हो और ऐसी 10 और भी हो, मुझे समझ नहीं आती इसमें इशू भी क्या है। नून लीग का ऑडियो वीडियो का घटिया प्रोडक्शन हाउस, पिटी हुई लीक से बेनकाब। जुल्फी बुखारी ने इमरान खान की अहलिया के साथ बात की ऑडियो टेप को जाली करार दे दिया। फॉरेंसिक कराने का चैलेंज, खर्च भी जेब से देने की पेशकश। टेम्पर्ड ऑडियो लीक, कॉपी पेस्ट का फजूल कारस्तानी। इल्जामात लगाने के लिए किसी अच्छे ऑडियो एडिटर को ही रखने का मशवरा दे दिया। बोल न्यूज के प्रोग्राम तजिया में कहा ऐसी एडिटिंग तो बच्चों को भी पता चल जाती है। जब माशी बहरान बढ़ने लगता है तो ये ऑडियो लीक कर देते हैं। शेख रशीद का ट्वीट, लिखा भूखी आवाम सड़कों पर निकल आई तो लग पता जाएगा। इंपोर्ट्स पर पाबंदी, तरसीलात कम, डॉलर नायाब, इलेक्शन वाहिद हल है। PDM के लिए हथियार डालने का आखिरी मौका है, देर की तो गाड़ी हाथ से छूट जाएगी। अरशद शरीफ JIT पर अहम जिम्मेदारी आ गई है। नून लीगियों को अंग्रेजी फिर समझ नहीं आई। डेली मेल की माजरत पर मुसलसल गलत बयानी। बरतानवी अखबार ने नैब इंक्वायरी में शहबाज शरीफ पर इल्जामात साबित न होने की बात की। खबर के सिर्फ एक हिस्से पर माजरत की। शहबाज शरीफ को इल्जामात से क्लीन चिट हरगिज नहीं दी, सिर्फ गलती की मुआफी मांगी है। सदर आरिफ अलवी से वजीर खजाना इसहाक डार की एक और मुलाकात। सियासी तनाव कम करने से मुतालिक मुख्तलिफ फार्मूले जेर गौर। जराए का कहना है इसहाक डार ने हुकूमत की जानिब से सदर मुमलिकत को पैगाम पहुंचाया। सदर मुमलिकत ने वजीर खजाना को अपोजिशन से होने वाली गुफ्तगू से आगाह किया। बातचीत जारी रखने पर इत्तेफाक। बड़ी अदालत का बड़ा हुक्म, 5 रुकनी JIT अरशद शरीफ कत्ल की तहकीकात फौरी शुरू करे। 2 हफ्तों में अबूरी पेशरफ पर रिपोर्ट तलब। कोई रुकावट दरपेश हो तो फौरी अदालत से रुजू किया जाए। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की हिदायत। JIT में ISI, FIA, IB और इस्लामाबाद पुलिस के नुमाइंदे शामिल। वजारत खारजा की रिपोर्ट भी अदालत उज़्मा में जमा, कोई खातिर खा जवाब शामिल नहीं। केस की समाअत जनवरी के पहले हफ्ते तक मुलतवी। आजम सवाती के खिलाफ सिंध में 6 मुकदमात कलअदम करार देने की दरख्वास्त। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस KK आगा ने इस्तफसार किया, जिसके खिलाफ मुकदमात हैं वो कहां हैं। वकील अनवर मंसूर ने कहा आजम सवाती गिरफ्तार हैं, उन्हें कोयटा मुंतकिल किया गया है। ये मुकदमात सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की खिलाफ वर्जी हैं। मुतालिका SSP से मुकदमात से मुतालिक 22 दिसंबर को रिपोर्ट तलब। आजाद कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात का तीसरा मरहला, 3 अजला में वोटों की गिनती का सिलसिला जारी। बोल न्यूज की सबसे पहले नतीजा नशर करने की रिवायत बरकरार। अनवाब खान पोलिंग स्टेशन 67 का सबसे पहले गैर सरकारी नतीजा नशर किया। PTI के जमील अहमद 273 वोट लेकर कामयाब रहे। इंतखाबात में तहरीक इंसाफ ने मैदान मार लिया। मुल्तान में पाक इंग्लैंड दूसरा टेस्ट, मेहमान टीम का टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला। कौमी स्क्वाड में 3 तब्दीलियां, अजहर अली, नसीम शाह और हारिस रऊफ ड्रॉप। मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ और इब्रार अहमद शामिल। लिविंगस्टन की जगह फास्ट बॉलर मार्कवुड इंग्लिश टीम का हिस्सा। कतर में जारी फुटबॉल के आलमी कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले आज से शुरू होंगे। 8 टीमें सेमीफाइनल में रसाई की जंग लड़ेंगी। आज का वाहिद क्वार्टर फाइनल मैच ब्राजील और क्रोएशिया के दरमियान खेला जाएगा। एक ही मुद्दे पे 2 FIR काटी गई हैं, एक ही केस है।
एक कराची में, एक इस्लामाबाद। बस सवाती साहब की एक मुद्दे पे 50 काट दिए, तो बस आप बस खड़े रहेंगे तो भाई ये होगा। और लेकिन इस दफा कौम जाग चुकी है, ये एक है बात। अगर देखें तो अगर पूरी कौम जाग गई है तो अगर बड़ा कम फर्क रह गया है बस अब। और सो मोटो में के हवाले से मैं बता दूं, हमारे इस केस में भी सो मोटो लिया गया। हमारे केस में था हम बाइज्जत बरी हो गए जब, तो अदालत ने सो मोटो ले लिया कि जी भाई नीचे के केस में जब आप बरी होते हैं या कुछ होता है तो सिर्फ नीचे के कोर्ट के बाद हाई कोर्ट में केस जाता है, एक अपील होती है, एक प्रोसेस है कानून का, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट केस जाता है। ये नहीं हुआ हमारे केस में, सो मोटो हो गया कि जी ये इस केस को वापस से सुना जाए। एक इल्जाम लगाया, बड़ा शोर हो गया, पता नहीं क्या हो गया जी। इल्जाम लगाया कि एक इदारे के एक ब्रिगेडियर साहब ने रिश्वत दी है जज साहब को। हमारे केस में ना हमने रिश्वत दी है ना हमने ली है। हम इल्जाम ये कि एक ब्रिगेडियर साहब ने रिश्वत दी है एक जज साहब पे। अच्छा जी, कैसे आप ये कह रहे हैं जी? कोई दूसरे जज साहब कह रहे हैं मैंने सुना है कि जी इसने रिश्वत दी है। वो जज साहब कह रहे हैं जी मैंने तो नहीं दी, मैं तो नहीं ली रिश्वत। अब वो जिस जज साहब ने ये कहा जी मैंने सुना है, उनके अपने कंडक्ट पे जो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल है उन्होंने अपने कंडक्ट, उनको उस जज को उस कंडक्ट पे निकाला है कि वो आप उसी इदारे के खिलाफ कई कार्रवाइयां स्पीचेस चीजें कर रहा था उस वक्त, तो उनको उस बेसिस पे निकाला। अब उसकी उधर बात गलत थी, हमारे केस में सही थी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।